महादेव राम 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 क्यों जपते हैं? महादेव को कौन सी दुनिया की कौन सी चीज पानी है जो उनको नहीं है? बोले राम नाम कुछ कुछ संसार की चीज पाने के लिए नहीं जपना चाहिए, अपने आनंद के लिए जपना चाहिए। जब आपको खुद कृष्ण नाम में आनंद आने लगे तो समझो अब नाम का नशा चढ़ गया, नाम का रस चढ़े। बहुत सारे लोग तो बस नाम इसलिए जप रहे भगवान 2 माला कर दे, 2 माला की जगह 2 करोड़ दे दे, इसलिए नाम जप रहे हैं। अगरबत्ती 2 रुपया की और मांग रहे 2 लाख। ये वाले लोग कभी नाम का रस नहीं समझ सकते। नाम का रस समझा हरिदास ठाकुर। 3 लाख नाम जाप करते, कौड़ों से पीटा गया कि ये छोड़ दे, तू हरि बोल ये क्यों जपता है? लेकिन कहा कि सारे शरीर को काट डालो पर मैं ये भगवान का नाम जपना नहीं छोड़ूं। श्री महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु, जब हरिदास ठाकुर को मारा गया ना तो महाप्रभु स्वयं सामने आ गए। महाप्रभु ने खुद शरीर पर कोड़ों की मार खाई। जब शाम को घर आए सच्ची माता, महाप्रभु की पत्नी और माता सच्ची माता दोनों ने कहा कि लाओ दवाई औषधि लगा दें तुम्हारे जख्मों पर। तो महाप्रभु ने कहा नहीं, मेरी एक ही औषधि है, मेरे चारों तरफ बैठो और हरि नाम संकीर्तन करो, यही मेरी औषधि, यही मेरी दवाई है। हरि बोल, हरे कृष्ण बोलो। तो ये नाम जब जो लोग ये मांग से परे उठ जाते हैं ना, वही लोग नाम के रस को समझ पाएंगे। जो लोग मांग में फंसे रहते हैं उनको कभी भक्ति का मजा आ ही नहीं सकता। भक्ति का आनंद लेना तो इस मांग से परे हटना पड़ेगा। फिर आप बोलोगे भगवान से नहीं मांगे तो किससे मांगे? अरे वो अंतर्यामी है, उसको सब पता, हमसे बेहतर पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत। उस पर छोड़ दो ना। जाही विधि राखे रम ताही विधि रहिए, उस पर डाल दो तेरी मर्जी, तू जैसा चाहे। पर नहीं, हमारी तो विचित्र विचित्र मांग होती है। भगवान से क्या क्या नहीं मांगते हम लोग, संसार का सुख। एक ब्रज में कथाओं में सुनाई जाती है, ये दृष्टांत दिया जाता है कि कैसे आज का कलयुग का आदमी भगवान तक को नहीं छोड़ता। एक भक्त था, उसने नारद जी से पूछा, नारद जी ब्रह्मा जी विष्णु जी और महेश जी में से कौन सा देवता जल्दी प्रसन्न होता है? तो नारद जी बोले ब्रह्मा जी। भक्त ने पूछा ऐसे कैसे? बोले वो इसलिए क्योंकि ब्रह्मा जी के ज़्यादा भक्त उनको मिलते नहीं है। बाई चांस एक आध कोई मिल गया तो ब्रह्मा जी सोचते हैं ये भी हाथ से ना निकल जाए, तो इसलिए ब्रह्मा जी जल्दी आ जाते हैं दर्शन देने। तो बोला ठीक है, ब्रह्मा जी कोई भजेंगे उनकी तप करेंगे। तप किया 3 महीने, ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा वर मांग। ब्रह्मा जी ने जोश में ज़्यादा बोल गए। ब्रह्मा जी बोले बेटा सब लोग समझते हैं विष्णु जी का भजन करो, महादेव का भजन करो, यही सब देंगे, किसी को लगता ही नहीं ब्रह्मा कुछ दे सकता है, इसलिए आज दुनिया को दिखाना है कि ब्रह्मा जी भी दे सकते हैं। तू क्या याद रखेगा बोल? 1 नहीं 3 वरदान मांगने की छुट्टी दी तुझे आज। खुश हो गया, हाँ मजे आ गए। मांगने 1 आए थे, चांस 3 का मिल गया। तो हाथ जोड़ के पहला वरदान दे दो ब्रह्मा जी, हमारी शादी नहीं हो रही, रिश्ते आते हैं उल्टे लौट जाते हैं, छोरी पसंद नहीं आती, बहू बढ़िया सी बहू मिल जाए, बढ़िया सी हमारी धर्म पत्नी आ जाए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, मिल जाएगी। प्रभु एक घर बंगला बनवा दो, अब बाल बच्चे होंगे, गृहस्थ बढ़ेगा तो बढ़िया सा घर चाहिए, घर बनवा दो। ब्रह्मा जी बोले वो भी तथास्तु। अब तीसरा मांग, तो साइलेंट हो गया। ब्रह्मा जी बोले क्या हुआ? बोले सोच रहा हूँ। बोले सोच ले, कोई बात नहीं, आराम से सोच। और सोच करके फिर बोला ब्रह्मा जी तीसरा वरदान दे दो, जब मन चाहे 3 वरदान और मांग लो। ब्रह्मा जी बोले तू तो कमाल का भक्त है भाई, तेरी जैसी बुद्धि तो मैंने भी नहीं सोची तू लगा लेगा। पर ब्रह्मा जी की इज्जत की बात थी भाई, कैसे पीछे हट जाते। ब्रह्मा जी बोले चल कोई बात नहीं बेटा, देंगे। तो एक शंख दे दिया कि जब मांगना हो 3 तो बुला लेना। अब आ गया, शादी हो गई, घर बन गया, बारिश आई, घर का सारा पेंट पानी में धुल गया। तो अब क्या करें? अब
आम इंसान तो घर की साफ सफाई डेंटिंग पेंटिंग के लिए पेंट वाले को बुलाएगा, पर इसने सोचा उसको क्यों बुला, ब्रह्मा जी हैं अपने पास। बजा के शंख बोल, प्रकट हो, हाजिर हो। ब्रह्मा जी हाजिर हो गए। कहिए साहब, आज्ञा करिए। बोले 2 वरदान, घर को साफ करो, पुताई करो, पेंट करो। दूसरा कभी हमारे घर के आसपास एक बूंद नहीं डल जाए बारिश में, एक पानी की बूंद नहीं गिरनी चाहिए। बेटा ये भी दिया। बोल तीसरा। बोले जब मन चाहे 3 और मांग लूं। ब्रह्मा जी बोले तू मरवाएगा हमको। जब भी कोई काम हो सोई ब्रह्मा, सोई थके हारे ब्रह्मा जी भगवान के पास रोते रोते गिरते पड़ते गए। बोले प्रभु बचा लो। भगवान बोले क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले हम तो जोश जोश में दे दिए 3 वरदान, हमको क्या पता था कि हमको फंसा लेगा, हमको नौकर बना लेगा। इसका बस चले तो घर के बासन भी हमसे मजवाए, बर्तन हमसे धुलवाए, कपड़ा हमसे धुलवाए। भगवान ने कहा आप जानते नहीं, आपके ये कलयुग के भक्त कम पल्ले पड़ते ना, इसलिए आपको एक्सपीरियंस कम है। इन कलयुग के भक्तों को बड़ा सोच समझ के वरदान देना चाहिए, इनका कोई भरोसा नहीं। प्रभु अब तो आ गया समझ में, पर अब तो छुड़वाओ इस झंझट से। तो भगवान ने उसकी जिह्वा पर सरस्वती को बिठाया और मांगा प्रभु मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, और तीसरा वरदान दे दो कि जीवन में कभी मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो। ब्रह्मा जी बोले लो बला छूटी हमसे। ऐसे कलयुग के लोग होते हैं। तो भैया अब देखो 2 तरह की भक्ति है, 2 तरह के लोग हैं। एक तो ये बस ऊपर ऊपर से बस हमारा काम बनता जाए, भगवान से इतना रिश्ता रखना है तो ठीक है, लेकिन जो दिल से भगवान से रिश्ता निभाना चाहते हैं उनके लिए भगवान के अलावा कुछ नहीं, कोई सौदेबाजी नहीं, कोई मांग जांच नहीं। तू सब छीन भी लेगा ना तो भी हम तुझे धन्यवाद ही देंगे, पर कभी तुझसे कोई गिला शिकवा नहीं करेंगे। ना कोई उल्हाना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो प्यारे जो तेरी मर्जी, सहाओगे जो भी खुशी से सहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। ये भक्ति का सबसे बड़ा भाव है। तो इस प्रकार यहाँ अजामिल की कथा से भगवान के नाम की महिमा को बताया। फिर 7वें स्कंद में भगवान के एक भक्त का चरित्र आता है जिनका नाम है भक्त प्रहलाद। श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान के 12 भक्तों में प्रहलाद का नाम आता है। और प्रहलाद जी बड़े उदार भक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भक्त के 4 लक्षण बताए हैं। भक्त आर्त होता है, भक्त जिज्ञासु होता है, भक्त अर्थार्थी होता है और भक्त ज्ञानी होता है। ये 4 प्रकार के पुण्यात्मा होते हैं। उदारता भक्त का लक्षण होता है। उदारः सर्व एवैते, जो उदार होगा वो भगवान का भक्त होगा। प्रहलाद जी उदार भक्त हैं, उदार मना। जीवन में सबसे बड़ा दुख पीड़ा तब होती है जब अपने ही विरोध में खड़े हो जाते हैं, किसी भी कार्य को लेकर के, चाहे भक्ति को लेकर के भी, चाहे संसार की कोई चीज हो उसको लेके। प्रहलाद के विरोध में कौन खड़ा है? पितृदेवो भव। जो पिता देव तुल्य है वो पिता प्रहलाद के विरोध में खड़ा है। लेकिन शास्त्र इस बात की आज्ञा देते हैं, ये मेरी कोई मन गढ़ंत बात नहीं, शास्त्र आज्ञा देते हैं अगर भक्ति में, भजन में, सेवा में, सदकार्य में कोई अपना प्रिय से प्रिय भी बाधक बने तो उसको तुरंत त्याग देना चाहिए।
मीरा पर जब बहुत आपत्ति आई, विपत्ति आई, तो मीरा ने दुखी होकर गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि मैं क्या करूं। तब गोस्वामी जी ने मीरा को वापस एक पत्र लिखा और उसमें लिखा कि तजिए कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही, जिनके प्रिय न राम वैदेही, जिनके प्रिय ना हो भगवान, वो चाहे कितना भी स्नेही हो उसको त्याग देना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं, कोई पाप नहीं। त्यजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, भगत भरत मेहतारी, बलि गुरु त्यजो कंत ब्रज बनिता। लेकिन शर्त है कि भक्ति में जो बाधक बनेगा, क्योंकि देखो भैया, पहला रिश्ता भगवान से है हमारा, बाकी सब रिश्ते बने बाद में। जीव जब गर्भ में आता, गर्भ से पहले से रिश्ता होता उसका भगवान से, इसलिए पहले वो रिश्ता निभाना, बाकी सब वाले बाद में। तो आज विरोध में खड़ा है हिरण्यकश्यपु, और बल हिरण्यकश्यपु के भीतर इतना कि बड़े बड़े देवता उसके सामने आकर के उसके चरणों में लेट जाते थे कि भैया हिरण्यकश्यपु रूठ गया तो हम गए काम से। लेकिन भगवान का भक्त इस बात से हमेशा बेफिक्र रहता है कि मेरे सर पर उनका हाथ है। अब दुनिया भी अगर खिलाफ खड़ी हो तो मुझे डर नहीं है, क्योंकि बचाने वाला वो है। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी देखो, हमको भक्ति करनी अच्छी लगती है, आप अपने आप नारायण को अपना शत्रु मानते हो, आपकी अपनी गलती है, पर हमको उनसे प्रेम है तो हम क्या करें, हमको उनका नाम लेना अच्छा लगता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवण सुनो, उनकी कथा इतनी सुनो, इतनी सुनो, इतनी सुनो कि डूब जाओ, सुन करके उनसे प्रेम हो जाए। कीर्तनम, फिर सुन के कीर्तन करो, उनके नाम का निरंतर संकीर्तन करो। विष्णोः स्मरण, फिर स्मरण करो, याद करो। अर्चनम, अर्चना करो, आज भगवान को ये पहनाएंगे, आज भगवान को ये खिलाएंगे, ये भगवान की अर्चना है। घर में जिनके भी गोपाल जी रहते हैं ना, अपने गोपाल जी की खूब अर्चना किया करो। क्या खिलाएं, क्या पहनाएं, कहाँ घुमाएं, कहाँ ले जाएं, ये सब भाव रखने चाहिए ठाकुर जी के प्रति। तो अर्चनम वंदनम, वंदना मतलब भगवान को कुछ कुछ अच्छा अच्छा रोज सुनाया करो। क्या सुनाए, हमको तो आती नहीं जी संस्कृत। एक उदाहरण देते, एक बच्चा मंदिर में गया तो पंडित जी लंबे लंबे संस्कृत के श्लोकों से भगवान की स्तुति गा रहे थे। अये बेचारा देखे कि हम क्या गाएं, हमको तो आता नहीं, तो हाथ जोड़ करके क्या बोलने लगा, का ख ग घ, भगवान के सामने बोलने लगा। तो पंडित जी बोले, बच्चे क्या कर रहा है तू, ये कोई बोलने की चीज है, भगवान को क्या सुना रहा है। तो बच्चा हंस के बोला, देखो पंडित जी, दुनिया की जितनी भी स्तुतियां वो सब क ख ग के भीतर से ही निकली हैं, तो मैं भगवान को सारी क ख ग सुना देता हूँ और उनसे कहता हूँ अब तुमको जो स्तुति अच्छी लगे अक्षर निकाल के खुद बना लो, हमको तो आती नहीं, आपको जो बढ़िया लगे वो बना लो। अभी भावी की तो बात है, जो सुनाना चाहो सुनाओ, तो भगवान सुनने को तैयार है। मैं हमेशा कहती हूँ, घर के हमारे जो ठाकुर जी है ना, वो राह देखते हैं कि कोई तो आए 2 मिनट मेरे पास बैठ के मुझसे बात करे। करता ही नहीं कोई बात, बस जाएंगे घंटी बजा करके 2 आरती लगा के आ जाएंगे, पर बात नहीं करते, चर्चा नहीं करते, उनका हालचाल नहीं पूछते, अपना हालचाल नहीं बताते। भाव से 2 मिनट उनके सामने बैठ के बातें करो, पूछो उनसे, ठीक है क्या क्या आज क्या खाने का मन है। और जब दिल से पूछोगे ना तो डायरेक्टली तो पता नहीं, पर इनडायरेक्टली जरूर तुमको बता देंगे कि आज क्या मन कर रहा। घर के ठाकुर जी ऐसे वैसे नहीं होते, ये जिनमें वास्तविकता में प्राण होते हैं। जब अगर आपने अनुभव किया हो अपने घर के जो
मूर्ति विग्रह, जो आज ना पहनने का मन हो ना, तुम लाख पहना लो, पहनेंगे नहीं। मुकुट गिरा देंगे, बंशी धारण नहीं करेंगे। हमारे घर के जो विग्रह होते हैं कोई साधारण नहीं होते, उनमें प्राण होते हैं, वो सुनते हैं, वो देखते हैं कौन क्या कर रहा है, बड़ी विचित्रता होती है। हमारे घर के ठाकुर जी हैं राधे गोविंद, तो एक तो वो कहते हैं ना कि भगवान स्वयं चल के आते हैं आपके जीवन में, तो वही एकदम मन में आया कि ठाकुर जी तो पहले भी थे, पर मेरा भाव था कि श्याम सुंदर एकदम श्याम वाले चाहिए, एकदम जेड ब्लैक, काले एकदम, और श्री जी चाहिए गौरवर्ण। तो मन में भाव आया, विवाह की वर्षगांठ थी, तो उसी दिन भाव आया कि उस दिन चाहिए। 2 दिन बचे थे, बहुत खोजा श्री धाम वृंदावन में सब जगह। फिर एक ऐसे ही इंटरनेट से कोई नंबर जयपुर से निकाला, उसको बोला भैया ऐसे ऐसे चाहिए और अर्जेंट में चाहिए। उसने कहा जी जितनी छोटी मूर्ति होती है ना, उतना ज़्यादा मुश्किल होता है उनका अच्छा स्वरूप बनाना। उसने कहा फिर भी चलो कोशिश करता हूँ, आप भेजो, चित्र भेजो, आपको कैसा चाहिए। तो कभी आप लोग मायापुर गए हो कलकत्ता में, तो वहाँ का जो विग्रह है वो मेरे हृदय को बहुत करीब है, तो वो चित्र भेजा। उस भाई ने 2 दिन में बना दिया। अब जयपुर से लाए कौन, तारीख निश्चित है और जयपुर से अब लाए कौन, जाना संभव नहीं। तो उस भैया ने एक आइडिया लगाया, जयपुर से एक बस आती है आपके होटल होते हुए, बोले उसमें सीट पे बिठा दूंगा मैं, और जैसे आपके शहर में पहुंचे आप उतरवा लेना। तो उसने उस सीट पर बिठा करके अकेले ठाकुर जी जयपुर से आए, कोई संग में लाने वाला नहीं, कोई ले जाने गया नहीं। वहीं से बैठ करके सीट पर बैठे बैठे हमारा जो जहाँ घर है होटल, वहाँ तक आए, और फिर जा कर के उनको उतारा गया। और अगले दिन हमारी माता जी बैठी हैं, और मुंबई से उन्होंने कथा कराई थी गोवर्धन में। तो गोवर्धन में उसी दिन ठाकुर जी आए थे, आप ही के आयोजन में पहली बार ठाकुर जी पधारे। और तब से वो फिर मूर्ति नहीं है, वो फिर प्राण बन गई है। अब वो ना दिखे ना समझे, ऐसा नहीं कि हाँ इतना प्रेम है कि भाई हमारा प्रेम जैसा कोई नहीं, पर वो समझ आता है कि वो सचमुच मूर्ति नहीं है, वो प्राण है।